अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। पहली बात मुझे आप लोग ये बताएं कि जो एक बच्चा होता है वो उनके माँ बाप थोड़ी देर के लिए ही घर से जाते हैं, या 1 या 2 घंटे की बात होती है अगर उनकी वालिदा घर से चली जाती है या उनके वालिद घर से बाहर जाते हैं। बच्चा हो गया 2 साल का या 3 साल का, मतलब कि कुछ महीनों का बच्चा भी ना इस तरह के रिएक्शन देता है। जब उनके माँ बाप घर पे नहीं होते, घर पर जब वापस आते हैं तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता है, बच्चे किस तरह खुशी से झूम उठते हैं। मतलब कि कोई ना कोई बच्चे रिएक्शन देते ही देते हैं। अब जो कि ये जो झगड़ा हो रहा था काफ़ी वक्त से, मतलब कि 2 हफ्ते से भी 2 हफ्ते हो गए होंगे तकरीबन, या इतना हुआ होगा। ये जो सबा अहमद व्लॉग वाले हैं, इनके जो झगड़े का किस्सा चल रहा था। और ये जो अहमद साहब थे, टिंडा अहमद साहब उर्फ टिंडा जो थे, वो भी चले गए थे, अपने घर नहीं जा रहे थे, घर से काफ़ी वक्त बाहर थे। और जब अभी मतलब कि 7 दिन बाद, वो जब अपने 7 या 6 दिन बाद जब वो अपने बीवी बच्चे से मिला, उसके बच्चे का कोई भी इंस्पिरेशन नहीं था। क्या कहते हैं उससे, क्या क्या वर्ड कहते हैं, मतलब कि उसके बच्चा है, छोटा है, कहते हैं कि वो टिंडा अपने बच्चे से, बेबो से बहुत प्यार करता है। तो एक ही उनका बच्चा है, उनका लाडला होगा, उस बच्चे को भी अपने माँ बाप की पहचान है। जब बच्चे ने इतने वक्त के बाद अपने वालिद को देखा, उसका कोई रिएक्शन नहीं था। हालांकि बच्चों का ज़्यादा रिएक्शन होता है बड़ों से, बच्चे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और बच्चे ने, जो 2 साल का या 3 साल का बच्चा है, उसने अपने वालिद को इतने वक्त के बाद देखा और वो उसे कोई खुशी नहीं हुई। बड़े लोग तो चुप करके बैठ जाते हैं, किसी का आना या किसी का मिलना अच्छा लगे या ना लगे, अगर अच्छा लगता भी नहीं है ना, तब भी वो मतलब कि कोई ना कोई उनकी हरकत उनके चेहरे से नुमा हो जाती है। और ये आदमी टिंडा 7 दिन के बाद, मतलब पहले जब ये झगड़ा करके गया था अपने घर से, तो उसके बाद वो मिला था अपने बच्चे से, जो उसने पैसे भी दिए थे। तो उसकी बीबी ने थंबनेल लगाया था कि अगर हिम्मत थी तो घर पे ही आकर पैसे देते। और जो कि इसकी शादी का ड्रामा था वो एंड हो गया है। इसकी इतनी ही एपिसोड आनी थी और मेरा ख़्याल है कि इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा, ये सीक्वल इसका ज़रूर बनाएंगे। और मैंने जब ये वीडियो देखी, उसकी बीवी जो नाराज़ थी उससे, वो भी वीडियो बना रही थी, उसके शौहर की जो वीडियो आ रही थी, तो बीवी भी उस कोई ना कोई वीडियो बना रही थी, अपने बीवी शौहर को बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी कि ये करूँगी वो करूँगी, मतलब कि रोए जा रही थी। और अपने शौहर के बारे में भी बहुत कुछ कह रही थी। अब इसका शौहर जब इसके मैके गया और बीबी जाकर उसे गले लग गई, गले लग कर रो रही है, तब तो जब वो फ़ौरन उसके गले लगी तो वो सीन मतलब कि उसका नहीं दिखा रहे थे चेहरा कि ये रो रही है या नहीं रो रही, पर बता रहे थे कि ये रो रही है। फिर बाद में वो सीन वहाँ से कट हुआ तो दूसरा सीन दिखा रहे कि उस मोहतरमा की आंखों में आंसू हैं, आंसू वो पोंछ रही है। चलो वो अपने मैके चली गई। ये जो सीन था, ये जो ड्रामा था ना, किस लिए क्रिएट किया गया था, ये सारा चैप्टर समझ में आ गया। देखिए, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्हें 1 मिनट नहीं हुआ होता वीडियो लगाए और उनकी वीडियोस में इतने सारे व्यूज़ आ जाते हैं। ये इतने सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ये मतलब कि चाहे जितनी भी बातें बोले, जितना भी कुछ कहे ना कि हम सच बोल रहे हैं, ये कोई ड्रामा नहीं, ये हकीकत है, हम कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे, ये जो भी कुछ है हकीकत है और ये सब कुछ हमारी रियल लाइफ है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपनी रियल लाइफ के कितने मिनट, कितने सेकंड शेयर करते हो? आपका व्लॉग कितने मिनट का होता है? इतने ज़्यादा मिनट का तो नहीं होता, मतलब कि आप सारे दिन का व्लॉग बनाते हो, लेकिन आप अपने सारे दिन के व्लॉग में से सिर्फ़ और सिर्फ चंद सीन ही अपने व्लॉग में ऐड करते हो, जो कि चंद मिनट का ही व्लॉग बनता है। इनका ये जो सारा ड्रामा था ना, ये इनके अबू का चैनल बनाने के लिए था। चलो,
सबा के अबू का चैनल था और नाम भी लिखा है, चैनल का नाम देखो इंसान रखते हैं अपने नाम से या कुछ और, सबा फादर्स व्लॉग। ये क्या चैनल का नाम होगा, ये तो नाम एकदम चेंज अलग है। ये जो इन्होंने सब कुछ ड्रामा किया है ना कड्डू और टिंडे ने, ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा था सबा के वालिद का चैनल बनाने के लिए। और एक बेटी का शौहर उसकी बेटी का शौहर दूसरी शादी कर रहा है, घर छोड़कर चला गया, फिर बेटी भी अपना ससुराल छोड़कर अपने मैके आकर बैठी है। और फिर जब उसके दामाद आए हैं उन्हीं के ही घर में, और ससुर जो इसके, मेरी ज़बान क्यों फिसल रही है, और इसके जो ससुर है उसके भी कोई नक्श व नैन में कुछ नज़र नहीं आया कि इसे क्या है, मतलब कि एक रिएक्शन होता है ना बंदे का, वो आदमी भी एकदम नॉर्मल खड़ा हुआ है। वो ये नहीं देख रहा कि ये मेरी बेटी का शौहर आ गया, मेरी बेटी को लेने आया है, ये खुशी की बात है, या वो अपना काम कर रहा है और उसके हाथ में मोबाइल है। फिर कह रहे थे कि उसने टिंडे ने अपने ससुर से पूछा कि ससुर साहब आपके हाथ में मोबाइल क्यों? वो कह रहा था कि मैं व्लॉग बना रहा था, आप आए हैं। तो इस तरह की कोई लैंग्वेज थी, आई थिंक ये लोग इस तरह की बात कर रहे थे। तो व्लॉग बना रहा था, आपको भी दिखाऊंगा। तो अपनी व्लॉग में क्या आप आ गए हैं उसकी बेटी को लेने। एक बेटी का घर उजड़ रहा है, वो अपना ससुराल अपना शौहर छोड़कर मैके में आकर बैठी है, और बाप को कोई परेशानी नहीं। चलो, और परेशानी की ये बात होती है, और जब पेचअप हो जाए दामाद खुद ही घर आता है। ये जो मामलात होते हैं, इसके बाद जब दामाद घर आता है उनकी बेटी को लेने, तो कोई तो रिएक्शन होता है ना बंदे का, कोई तो वो कुछ तो वो रिएक्ट करता है ना। वो अपने कामों में ही लगा पड़ा हुआ है, और दामाद साहब उसको पीछे से आवाज़ दे रहे हैं कि हाँ कैसे हैं आप चचा वचा, और उसके हाथ में मोबाइल है, उसके सर पे पत्ते वगैरह कुछ पड़े हुए थे, कोई रिएक्शन नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। और मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता क्यों, यकीनन ऐसी ही बात है। ये जो टिंडा है ना अहमद, इसने बिल्कुल भी घर नहीं छोड़ा था। ये सिर्फ वीडियो बनाता था, तो गाड़ी पे बैठकर वीडियो बनाता था या सड़कों पर जाकर वीडियो बनाता था। अगर गया भी हो गया कराची, या 1 या 2 दिन के लिए गया होगा फिर वापस आ गया ये अपने ही घर। और ये साथ में ही रहते थे। चंद मिनट का इनका व्लॉग होता है, चंद मिनट के व्लॉग ये लोग बनाते हैं, फिर उसमें दिखाते हैं कि हम अलग है। जब इसको व्लॉग बनाना होता था तो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता था, तो ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। चलो, आप गाड़ी पे व्लॉग बनाते थे ये समझ तो आया, लेकिन क्या आप रातें भी गाड़ी में ही गुजारते थे? ये बस चंद मिनट की वीडियो बनाकर आता था, फिर अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। ये कुछ भी हकीकत नहीं है, सब कुछ झूठ है। मुझे तो समझ में नहीं आती इन लोगों को, जो लोग देखते हैं वो कौन लोग हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं इनको देखने वाले। तो ये जो लोग होते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ये सिर्फ और सिर्फ फेक कंटेंट बनाते हैं, फेक कंटेंट फैलाते हैं। जैसे मारिया बिलाल का किस्सा था, उन्होंने अपने डिवोर्स का किस्सा चर्चा शुरू किया, किस लिए? अपनी बहन का चैनल बनाने के लिए। और इन्होंने भी ड्रामा शुरू किया, किस लिए? अपने ससुर का चैनल बनाने के लिए। टिंडे ने ऐसा किया। ये सब झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पर यकीन मत किया करो। और इनके व्लॉग्स जो लोग देखते हैं ना, वो ज़रा कमेंट सेक्शन में आकर हाज़िरी लगाइएगा। और चले, मैं आप लोगों को अपने एरिया का छोटा सा व्यू दिखाती हूँ। ये है एक बंगलो जिसकी कीमत करोड़ों में है, और यहाँ पर साइड पीछे पता नहीं क्या कीमत होगी इसकी। और ये जो बिल्डिंग्स है ये दूर दूर है, और ये सामने वाला घर है ये खाली है, अगर किसने रहना है पड़ोसी बन जाए हमारे। और ये जो घर है ना, ये 2 घर हैं, ये न्यू बनाए हैं, अभी तक ज़ेरे तामीर बन रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन रहे हैं। जब हम आए थे तो यहाँ पर सिर्फ सीमट थी, कुछ इस तरह सा था। ये जो है ना इस तरह के थे, अभी माशाल्लाह से कितनी जल्दी बन गए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और दरवाज़े भी बहुत अच्छे लगाए हैं। और एक ये घर है, इसके भी दरवाज़े अच्छे हैं। और मैं आप लोगों को उस तरफ का नज़ारा दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये भी एक बंगलो है। इसमें पहले हम आए थे ना, यहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे, फिर वो लोग चले गए थे, अभी भी शायद कुछ लोग रह रहे हैं। और यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से एक ये मस्जिद है, और ये जिम भी नज़र आ रहा है। और जो बंगलो मैंने पहले दिखाया था वहाँ पर भी एक मस्जिद है, वो अभी मैं यहाँ से आऊँगी दिखाएगा। ये एक बंगलो है,
और ये किस चीज़ का दरख्त है मैं नहीं जानती, लेकिन इसमें चिड़िया आकर बैठती है, सुबह शाम बैठी होती है तो उनके चें चें करने की आवाज़ आती रहती है। तो जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो उस वॉइस को हम म्यूट नहीं करते, उस चें चें को ही रहने देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है वीडियो पर जब ओरिजिनल वॉइस आए ना, अगर कहीं से हमने रिकॉर्ड की हो, डाउनलोड की हो, वो नहीं होती, मतलब कि ओरिजिनल होती है यहाँ पर। और कौवे भी आकर बैठते हैं। और एक मस्जिद ये है, पूरे हमारे घर के छत से पूरे 4 मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर भी ये एक बंगलो है, और ये बंगलो यहाँ पर दरख्त है ना, ये ठीक से नज़र नहीं आ रहा, और वो बंगलो है वो भी अच्छा लग रहा है। और ये ना मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट और अच्छा व्यू ना ये लगता है, ये जो बंगलो है ना, ये गली बहुत अच्छी लग रही है। मतलब कि जैसे आउट ऑफ कंट्री में होते हैं ना, जैसे मतलब कि दूसरे कंट्री गोरे जो होते गोरों की कंट्रियाँ, वैसा यहाँ से मुझे लुक आ रहा है। और मतलब कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी 2 है, 2 एक जैसे हैं, और आगे का मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और मेरे ख्याल से ना आगे भी इसी लाइन में इसी तरह बंगलो बने हुए हैं। ये 2 बंगलो, ये भी सामने वाले भी 2 हैं, एक ये है एक ये है, और वो भी 2 है। मतलब कि ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। और यहाँ पर भी एक मस्जिद है, आई होप उसका मीनार नज़र आ जाए। और ये नज़ारा मैंने दिखाया, अरे मैं अकेली रह गई। सूरज, आज मौसम ना अच्छा है, कल वैसे गर्मी थी, अभी गर्मियाँ आ रही हैं। यहाँ इमारत की गर्मियाँ ना तौबा, एक इंसान बाहर खड़ा नहीं हो सकता। और जो लोग बाहर काम करते हैं ना, उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि इतनी गर्मी में लोग काम करते हैं। खैर कुछ लोगों के काम तो अंदर होते हैं, ऑफिस वगैरह में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के काम होते हैं बिल्डिंग्स बनाने के, घर बनाने के, वो लोग तो बाहर ही होते हैं। तो चले मैं आपको मस्जिद का मीनार दिखाती हूँ। ये है मस्जिद का मीनार, ये एक मस्जिद है। और ये पेड़ है, पेड़ या दरख्त कहते हैं इसे, आई थिंक हिंदी में पेड़ कहते हैं, उर्दू में दरख्त कहते हैं। और इसके ये बैक साइड पे मस्जिद है। अगर ये पेड़ ना होता ना तो मस्जिद का मीनार बहुत ही वाज़ह तौर पर दिखाई देता, आई मीन नज़र आता। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छी उर्दू बोलने की, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं देती। और माशाल्लाह से आज इतनी गर्मी नहीं है। चले मैं वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा व्यू भी पसंद आया होगा। मेरा व्यू नहीं, मतलब मेरे घर के आसपास का व्यू भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।